प्यारे दोस्तों, काबा मुसलमानों का सबसे पाक धार्मिक स्थल है। कुरान में बताया गया है कि हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। मक्का में ही काबा स्थित है। काबा खुदा का घर माना जाता है। कहते हैं काबा जहाँ पर बना है वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। इसकी आधारशिला आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर साहब ने खुद रखी थी, जो पहले ढका हुआ नहीं था, मगर बाद में इसे चौकार कर्मानुमा इमारत को काले रंग की चादर से ढक दिया गया। वहीं इसके चारों ओर मस्जिद बनाई गई, जिसमें हज के लिए आए लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने किए गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। मगर हैरानी की बात है कि इसे लेकर कुछ समय से एक जानकारी खासी वायरल हो रही है, जिसके मुताबिक काबा के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज़ तो क्या परिंदा तक गुजर नहीं सकता। इस दावे के साथ सोशल मीडिया पर कई तरह की पोस्ट वायरल हो रही हैं। ऐसी ही एक पोस्ट का प्रिंट स्क्रीन शॉट यहाँ दिया गया है। शहर हो या कोई कस्बा, आसमान में विमान गुजरते तो आपने ज़रूर देखे होंगे। कुछ खास मौक़ों पर यात्री विमानों के अलावा फ्लाइट जेट और ड्रोन भी नज़र आ जाते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जिनके ऊपर से कोई विमान या ड्रोन उड़ान नहीं भर सकता। इन जगहों में से एक है सऊदी अरब के मक्का मदीना शहर। कोई विमान या ड्रोन मक्का मदीना या फिर काबा के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकता। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा आज की इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, मक्का धरती का केंद्र बिंदु है। यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र इतना ज़्यादा है कि अगर यहाँ के आसपास से हवाई जहाज़ गुजरता है तो उसमें खराबी आ जाती है। हालांकि इसको लेकर आज तक ना तो कोई शोध किया गया है और ना ही कोई वैज्ञानिक प्रमाण अब तक सामने आया है। लिहाजा कहा जाता है कि ये दावा आधारहीन है और इस क्षेत्र में कोई हवाई गतिविधि ना होने की सबसे बड़ी वजह है मक्का और काबा का धार्मिक क्षेत्र होना। सऊदी अरब की सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर रखा है। मुस्लिम समुदाय में अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसके लिए जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा पर जाना अनिवार्य माना जाता है। मक्का में हज पर जाने वाले मुसलमानों को हाजी कहा जाता है। यहाँ मुसलमानों के पवित्र धर्म स्थल काबा पहुँचकर हज यात्री परिक्रमा करते हैं और काबा की पूर्वी कोने में लगे काले पत्थर को चूमते हैं। काबा के पूर्वी कोने में एक छोटा सा काला पत्थर लगा हुआ है। ये दिखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ है। अरबी भाषा में इस पत्थर को अल हजरू अल अस्वद कहा जाता है। इस पत्थर के पीछे की कहानी के बारे में कई तरह के किस्से मशहूर हैं, लेकिन सच्चाई के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को नकारते हैं कि हवाई जहाज़ या कोई भी परिंदा काबा के ऊपर से नहीं गुजर सकता। मगर हम आपको बता देते हैं कि ये झूठ और गलत नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज़ काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया। उसके बारे में बात करते हुए अकरम ने, जो कि पिछले 30 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहे हैं, उसने बताया कि मैं पिछले 25 सालों से खानाए काबा में रहकर साफ़ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूँ। मैंने आज तक किसी भी जहाज़ को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा। अकरम आगे कहते हैं कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज़ काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा जैसे ही वो जहाज़ काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर ही अपने आप ही वहां से धकेल दी गई, यानी कि वो कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ पर से गुजर नहीं पाता और ना ही कोई जहाज़। दोस्तों, सबसे पहली वजह तो ये है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती हैं, वहाँ पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं मिल पाती, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज़ गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहाँ पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितनी ज़्यादा जान व माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ दुनिया की एक अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज़ को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कभी कोई गैर मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशत गर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज़
जहाज़ हाईजैक करके मस्जिद हराम के पास ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए ये वार्निंग जारी की है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज़ गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फ़ौरन तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज़ को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। अगर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुक़द्दस जगह है और यहाँ पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज़ वहाँ से गुजरने लगे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगी। इस वजह से भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज़ गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई है। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है, कि यानी कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा पाते। इसीलिए कोई भी मुसलमान हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज़ सबसे पहले रियाज़ शहर में उतरता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाज़ में ले जाया जाता है। फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम ने गैर मुसलमानों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है। और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते। इसीलिए किसी भी हवाई जहाज़ को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज़ में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइंस पर उसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाइंग जोन करार कर दिया गया है। उसके अलावा इसकी तीसरी वजह भी बताई जाती है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना जाता है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज़्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है। उसकी वजह से होता ये है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज़ काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो ग्रेविटी की वजह से वो परिंदा और हवाई जहाज़ अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज़, चाहे वो परिंदा हो या हवाई जहाज़ हो या फिर कोई और चीज़ हो, वो अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा के ऊपर से हट जाती है। उस चीज़ को कुदरती तौर पर भी वहाँ से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज़ को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। ये वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज़ नहीं गुज़र पाता। अगर कभी कभार कोई परिंदा या हवाई जहाज़ काबा के ऊपर से गुज़रने की कोशिश भी करता है तो या तो उसको वहाँ से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कभी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज़ को उड़ने की मंजूरी नहीं दी गई। दरअसल सऊदी प्रशासन ने साल 2006 में पवित्र शहर में एक इमारत के ढहने के बाद हवाई क्षेत्र में उड़ान की मंजूरी दी थी। इसकी घटना में दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। खोजी और बचाव हेलीकॉप्टर्स के तत्काल प्रभावित क्षेत्र पहुंचने से काफ़ी लोगों को बचाया जा सका था। पवित्र काबा में कौन प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं, इसको लेकर भी सऊदी अरब की सरकार काफ़ी सख्त है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।